हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के आज के वीडियो में हम दो ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। पहली चीज है कि हम सर्वे क्वेरीज की मदद से सरफेस किस तरह क्रिएट करते हैं और सेकंड ऑप्शन में हम देखेंगे कि हम क्राफ्ट सरफेस किस तरह क्रिएट करते हैं। सर्वे क्वेरीज को सरफेस में ऐड करने के लिए या उनसे सरफेस क्रिएट करने के लिए सिविल 3D में तीन डिफरेंट ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि टूल स्पेस के प्रोस्पेक्टर टैब में हम सरफेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट सरफेस, जो भी हम इसको नेम देना चाहें, तो मैं इसको ऑप्शन 1 का नेम दे देता हूं। ओके, अब इस सरफेस को एक्सपेंड करेंगे। डेफिनेशन देखें, ये लास्ट पे दो ऑप्शन है, पॉइंट सर्वे क्वेरी और फिगर सर्वे क्वेरी। अगर मैं किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करता हूं, ऐड, देखें यहां पे मुझको मैसेज आ रहा है एक कि नो सर्वे प्रोजेक्ट इज ओपन, क्योंकि अभी हमने अपना सर्वे डेटाबेस ओपन नहीं किया। तो ये क्वेरी ऐड करने से पहले आपने जो ड्राइंग में सर्वे डेटाबेस है उसको ओपन करना है। सर्वे डेटाबेस के लिए हम सर्वे के टैब में जाएंगे। ये प्रोजेक्ट का डेटाबेस जो ऑलरेडी हमने पहले क्रिएट किया था, इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन फॉर एडिट। अब अगर हम प्रोस्पेक्टर के टैब में जाके पॉइंट सर्वे क्वेरी ऐड, देखिए अब हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया। अब हमको एरर नहीं मिला क्योंकि हमने अपना डेटाबेस ऑलरेडी ओपन कर लिया है। यहां पे आपको एक मैसेज नजर आ रहा है, सर्वे क्वेरी टू बी यूज्ड एज ए डायनामिक रेफरेंस। डायनामिक रेफरेंस का ये फायदा होता है कि अगर आप अपनी सर्वे क्वेरी में कोई भी एडिटिंग करेंगे तो आपकी जो सरफेस होगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। सेकंड में आपका ये फिल्टर है कि आपने कौन सी क्वेरीज ऐड करनी है। देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये डिफरेंट क्वेरीज हैं हमारे पास। जो भी क्वेरी आपने अपनी ड्राइंग में ऐड करनी हो वो यहां से सेलेक्ट करेंगे। हम अभी इसमें ग्राउंड लेवल्स ऐड करेंगे, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। नेक्स्ट है ऐड ओनली दीज पार्ट ऑफ क्वेरी। इसमें दो ऑप्शन है, पॉइंट रिजल्ट और फिगर रिजल्ट। अभी मेरे पास सिर्फ पॉइंट है, फिगर्स नहीं है, तो मैं फिगर को अनचेक कर देता हूं। अगर आपने कोई ऐसी क्वेरी सेलेक्ट की है जिसमें फिगर्स भी हैं, तो आप ये फिगर का ऑप्शन भी ऑन रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ डिटेल देना चाहें, ये ऑप्शनल है, मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूं। इन चीजों को करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करें, सरफेस हमारी क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसको जूम एक्सटेंड, जी इंटर, ई इंटर, ये देखें हमारी सरफेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सेकंड ऑप्शन के लिए हम सर्वे के टैब में जाएंगे। यहां पे सर्वे क्वेरीज, अब मुझे यहां पे जो क्वेरी ऐड करनी है वो ये फेंस है। अगर मैं फेंस के ऊपर राइट क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पे मेरे पास ऑप्शन है ऐड टू सरफेस। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, देखें ये एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है ऐड क्वेरी रिजल्ट टू दिस सरफेस। अभी हमारे पास क्योंकि एक ही सरफेस है तो जस्ट यही सरफेस हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा सर्विसेज होंगी, सरफेसेस होंगी, तो वो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी। जिस भी सरफेस में आपने क्वेरी को ऐड करना है वो यहां से सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेरी रिजल्ट। इंसर्ट क्वेरी रिजल्ट इनटू ड्राइंग एज ए पॉइंट ग्रुप एंड फिगर्स। और सेकंड है रेफरेंस द सर्वे डेटाबेस फॉर ए डायनामिक क्वेरी। अगर आप ये फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे और आप अपने सर्वे डेटाबेस में लेटर ऑन कोई चेंजेस करते हैं तो आपकी सरफेस जो है वो अपडेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये डायनामिक रेफरेंस यूज करते हैं तो आप जो भी चेंजेस अपने सर्वे डेटाबेस में करेंगे वो आपके सरफेस में ऑटोमेटिकली चेंजेस होती जाएंगी। तो मैं इसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट पे रख रहा हूं। फिर आपकी क्वेरीज की लिस्ट आती है। देखिए यहाँ पे फेंस और ग्राउंड लेवल सेलेक्टेड है। ग्राउंड लेवल ग्रेड है, लॉक हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। फेंस सेलेक्टेड है, तो मैं जस्ट यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूं। देखिए इसमें फेंस जो हमारी जो क्वेरी है वो भी ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट से मैंने जो ऐड करना है वो है ट्री। इसके लिए हम थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे। उसके लिए रिबन में मॉडिफाई के टैब में जाएंगे।
यहां से ये क्रिएट ग्राउंड डेटा पैनल में देखें थर्ड ऑप्शन है सर्वे क्वेरीज। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे ये रिबन चेंज हो जाएगा। सर्वे क्वेरी देखें रिबन हमारा चेंज हो गया है। यहां पे ये आपके पास ऑप्शन है ऐड टू सरफेस। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखें ऐड टू क्वेरी का जो डायलॉग बॉक्स है ये मेरे सामने आ गया। सेम डायलॉग बॉक्स जो जब हमने यहां से फेंस को ऐड किया था तो हमारे सामने आया था। सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहले यहां पे फेंस सेलेक्टेड था, अब ये यहां से सेलेक्टेड नहीं है। तो यहां से अपनी सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। सेम ऑप्शन मैं रेफरेंस ऑब्जेक्ट, आप अगर चाहें दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके लिए कन्वीनियंट है वो यूज कर सकते हैं ऑप्शन में से। तो मैं यहां से ट्री को सेलेक्ट करता हूं और ओके। देखें ट्री के हमारे जो पॉइंट है वो भी हमारे इस ड्राइंग में ऐड हो चुके हैं। इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। अब हम आएंगे अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन हमारा है क्रॉप्ड सरफेस। क्रॉप्ड सरफेस हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने किसी सरफेस में से कोई स्पेसिफिक हिस्सा लेके उसके ऊपर काम करना हो। जैसे ये देखें एक सरफेस जो अभी हमने क्रिएट की है, अगर मुझे इसके किसी स्पेसिफिक हिस्से के ऊपर क्रिएट करना है, अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूं कि मुझे इस सरफेस में सिर्फ ये हिस्सा जो इस रेक्टेंगल के अंदर है उसी में काम करना है, ये बाकी सरफेस मुझको नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्रॉप्ड सरफेस जो है वो यूज करते हैं। क्रॉप्ड सरफेस क्रिएट करने के लिए होम के टैब में क्रिएट ग्राउंड डेटा पैनल सरफेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लास्ट ऑप्शन है हमारा क्रिएट क्रॉप्ड सरफेस। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं देखिए ये मुझको मैसेज आ रहा है द ड्राइंग मस्ट बी सेव बिफोर यूज दिस कमांड। तो क्रॉप्ड सरफेस क्रिएट करने से पहले आपने अपने ड्राइंग को सेव करना है। मैं इसको सेव कर देता हूं। अब सेव करने के बाद अगर मैं सरफेस पे क्लिक करता हूं क्रिएट क्रॉप्ड सरफेस तो देखें क्रॉप सरफेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो मेरे सामने आ गया। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है सेलेक्ट सरफेस टू क्रॉप, कि कौन सी सरफेस आपने क्रॉप करनी है। हमारे पास एक ही सरफेस है तो वो वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर आपके पास एक से ज्यादा सरफेस होगी तो आपको ये लिस्ट यहाँ पे नजर आएगी। आप लिस्ट में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर ये आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइंग में से भी वो जो सरफेस है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखें अगर मैं ये आइकन के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मैंने अपनी सरफेस को सेलेक्ट करके एंटर और ओके। नेक्स्ट है सेलेक्ट क्रॉप एरिया। उसमें देखें सिलेक्शन मेथड। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं सेकंड क्लिक ये 3 डॉट्स पे करेंगे, यहां पे 2 ऑप्शन है ऑब्जेक्ट और पॉलीगॉन। ऑब्जेक्ट अगर आपने अपनी ड्राइंग में ऑलरेडी कुछ ड्रा किया हुआ है, जैसे देखें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक रेक्टेंगल बनाई हुई है। अगर आपने अपनी मर्जी से बाउंड्री ड्रा करनी है तो आप ये पॉलीगॉन का ऑप्शन भी यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी बाउंड्री जो है वो ड्रा कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है तो मैं ऑब्जेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर। अब आपको मैसेज आ रहा है सेलेक्ट पॉइंट इन द एरिया टू क्रॉप, कि जो एरिया आपने क्रॉप करना है उसमें पॉइंट सेलेक्ट करें। तो मुझे ये एरिया क्रॉप करना है तो मैं यहां पे इसके अंदर आके क्लिक कर देता हूं। देखिए यहां से अब सेलेक्ट क्रॉप एरिया में मेरा ऑब्जेक्ट शो है। उसके बाद आता है कि न्यू सरफेस। आपको न्यू सरफेस बनानी कहां पे है, ड्राइंग फॉर द न्यू सरफेस। इसके सामने अगर आप यहां पे क्लिक करें तो डिफरेंट ऑप्शन है कि आपने न्यू ड्राइंग बनानी है, किसी ओपन ड्राइंग में बनाना है, या कोई ऑटोकैड में से एग्जिस्टिंग ड्राइंग आपने यूज करनी है। तो मैं न्यू ड्राइंग में बनाना चाहता हूं तो मैं सेलेक्ट ए न्यू ड्राइंग कर रहा हूं यहां से। फिर आता है क्रिएट ए न्यू ड्राइंग। अभी हमने अपनी न्यू ड्राइंग क्रिएट करनी है, उसके लिए मैं ये सिविल 3D की मैट्रिक टेम्पलेट जो है वो यूज कर रहा हूं। ओपन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन न्यू सरफेस नेम, कि आप अपनी नई सरफेस को नाम क्या देना चाहते हैं। यहां से आप जो भी नेम उसको देना चाहें, तो मैं इसको सरफेस 1 का नेम दे देता हूं। सेकंड, आप सरफेस स्टाइल क्या रखना चाहते हैं, जो भी स्टाइल आपको चाहिए यहां से आप रख सकते हैं। तो मैं इसे कंटूर 1 मीटर एंड 5 मीटर डिजाइन दे देता हूं। ओके।
लेयर, जिस लेयर में आप अपनी सरफेस को रखना चाहें, यहां से आप अपनी लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे डिफॉल्ट में रख रहा हूं 0 में। ओके, ये सारी चीजें अपनी मर्जी से सेट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर देंगे। देखें, जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया, हमारी कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, सरफेस क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं इस ड्राइंग में जाता हूं जो हमने नई, क्योंकि हमने न्यू ड्राइंग की थी, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। यहां पे अगर मैं जी इंटर, ई इंटर, तो ये देखें जो रेक्टेंगल हमने वहां पे क्रिएट की थी, सेम उसी रेक्टेंगल के साइज की हमारे पास ये सरफेस क्रॉप हो चुकी है। अगर मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, कॉपी, यहां पे अगर हम इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट ओरिजिनल, तो ये देखें ये रेक्टेंगल है जो हमने क्रिएट की थी, सिर्फ उसी के अंदर हमारी सरफेस एक सेपरेट ड्राइंग में क्रिएट हो चुकी है, जबकि ये बाकी एरिया जितना रेक्टेंगल के बाहर था वो हमारे पास इस ड्राइंग में नहीं है। तो इसलिए अगर आपके पास कोई लार्ज सरफेस है और आपके उसके सिर्फ किसी एक हिस्से पे काम करना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इससे आपकी ड्राइंग का साइज कम हो जाता है और आप स्पीड से जो काम है वो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस की एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।